ये स्ट्रेटेजी आपको ऑप्शन बाइंग में अगले कुछ दिनों के लिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं या अगले कुछ घंटों के लिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत बार मार्केट साइडवेज फंसी होती है। हम पोजीशन क्रिएट करते हैं, मार्केट हमारे फेवर में जाना शुरू करती है, मार्केट ब्रेकआउट देती है, हमारी फेवर में जाना शुरू करती है। जैसे ही पोजीशन में एंटर करते हैं, मार्केट वापस नीचे आ जाती है। मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज के नीचे जाती है, ब्रेकडाउन देती है, हम वहां पर इनिशिएट करते हैं, वहां से फिर मार्केट वापस रिवर्स करना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों, पहली चीज कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है या मार्केट एक ट्रेंड की तरफ निकल चुकी है। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत सारे ट्रेडर्स फेस करते हैं, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस काटते ही वापस हमारे फेवर में जाना शुरू कर देती है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तब भी मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके हमारे फेवर में जाना शुरू कर देती है। दोस्तों, क्या आपके सामने कभी इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आई है? अगर हां, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। लेकिन आज हम यहां पर इसी वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है या मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे चुकी है। और दूसरा, क्या स्टॉप लॉस रखें सो दैट मार्केट हमारा स्टॉप लॉस कटे, इट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कटने के बाद जब मार्केट हमारे फेवर में वापस जाना शुरू करती है, दिस इज अ वेरी पेनफुल पॉइंट। आई हैव बीन थ्रू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द अर्ली डेज ऑफ माई करियर। आज अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि मार्केट अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट करती है, सो 10 में से 7-8 बार मार्केट हमारे फेवर में मूव कर रही है। लेकिन 2-3 बार भी जब स्टॉप लॉस काट रही है, विच इज वेरी नेचुरल, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर मार्केट में अगर रिवर्सल आए तो ज्यादा पेन नहीं होता हमें। लेकिन स्टॉप लॉस हिट करते ही अगर मार्केट मेरे फेवर में चली जाए तो यहां पर पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं यहां पर यह बोलूंगा कि आज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को कभी हिट करती है तो ये वहां से वापस रिवर्स नहीं कर जाती है, ये स्टॉप लॉस वाली डायरेक्शन में ही रहती है। इसका मतलब उस ट्रेड में कुछ गलती थी या मार्केट का ट्रेंड ही रिवर्स हो गया, मार्केट का मूड ही बदल गया। यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट का मूड विद एवरी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी मार्केट का व्यू बदल सकता है। वी आर नॉट गॉड, तो हम गलत हो सकते हैं वहां पर, विच इज परफेक्टली फाइन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में। यह इंडिकेटर आपको बताएगा कि आपकी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है या ब्रेकआउट दे रही है। और दूसरा, क्या स्टॉप लॉस रखा जाए कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को कम से कम हिट करे। और इस इंडिकेटर का नाम है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज, एटीआर, आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं यहां पर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एटीआर क्या होता है और किस तरीके से एक इंडिकेटर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा रिफाइन कर सकता है। लेट अस ओपन दिस वेबसाइट tv.dhan.co। तो जैसे यहां पर मैंने आपके सामने एक स्टॉक लगाया, ग्लेनमार्क, आप यहां पर नोटिस कीजिए ये एटीआर एक रेंज में फंसा हुआ है और ये स्टॉक भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये एटीआर इस एरिया के आसपास ब्रेकआउट देता है, आप नोटिस करते हैं कि 1, 2, मैं कह रहा हूं अगर आपने यहां पर भी इस एटीआर के ब्रेकआउट को पकड़ा था, तब भी आपको अगले दिन का अप्रॉक्सीमेटली 6% मूव आप कैच कर पाएंगे। एक स्टॉक में 6% मूव एक दिन में इज अ मैसिव डील। नॉट जस्ट दिस, उसके बाद भी ये स्टॉक अगले दिन तकरीबन 0.5% के आसपास ऊपर गया और इमीडिएटली क्रैश भी नहीं हुआ ये स्टॉक। अगर आपने इस ब्रेकआउट को यहां पर भी कैच किया तो भी आपको पहले दिन में अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास का मूव मिला, which is a massive move considering a stock. So दोस्तों, पहली चीज जो एटीआर आपकी मदद करता है वो ये है कि ये आपको पता करने में हेल्प करता है कि आपका स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है या कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया उसने। लेकिन ये एक बहुत ही छोटी चीज है जो हम यहां पर पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके अलावा कुछ और बड़ी चीजों पर भी फोकस करने वाले हैं। वो बड़ी चीज क्या है? इससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि मेरा स्टॉक वॉलेटाइल कितना है। गाइस, अगर मेरा स्टॉक यहां पर इस रेंज में चल रहा है, आप ये नोटिस कर रहे हैं कि एटीआर इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है, आप यहां पर फॉर अ सेकंड लेट अस इग्नोर कि ये किसी हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। अगर ये एक इंडेक्स भी है एंड बाय द वे अगर ये स्टॉक भी है, तब भी अगर ये स्टॉक यहां पर साइडवेज मार्केट में चल रहा है, इसका मतलब हम यहां पर इसकी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और जैसे ही ये एटीआर एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकलेगा, हमें एक चीज यहां पर फोकस करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां पर स्टॉक में वोलेटिलिटी अपसाइड की या डाउनसाइड की वोलेटिलिटी आने वाली है। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन बाइंग का सबसे अच्छा टाइम है।
मैं ये नहीं कह रहा यहां पर कॉल बाय करनी है या यहां पर पुट बाय करनी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एटीआर अगर बढ़ रहा है मतलब एवरेज टू रेंज बढ़ रही है, मतलब हाई और लो का गैप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एज अ ऑप्शन सेलर यू आर इन डेंजर नाउ, एंड एज अ ऑप्शन बायर यहां पर ऑप्शन बाइंग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको। और आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस रैली में भी ऑप्शन बाइंग सक्सेसफुल रहा होता, इस डाउनसाइड में भी ऑप्शन बाइंग सक्सेसफुल रहा होता, इस अपसाइड में भी ऑप्शन बाइंग सक्सेसफुल रही होती। सो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, चाहे वो कॉल है या पुट है, लेकिन ऑप्शन बाइंग ज्यादा सक्सेसफुल रही होती यहां पर। दिस इज एन अमेजिंग थिंग। अब आपको यह पता है कि कौन सा एरिया ऑप्शन बाइंग का है और कौन सा एरिया ऑप्शन सेलिंग का है। अगर आपका एटीआर लगातार कम होता जा रहा है, इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बनती जा रही हैं। और आप नोटिस करो, इस पूरे पीरियड में दिस पर्टिकुलर स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा was broadly sideways. So आप किसी भी स्टॉक के डेली चार्ट को देखकर यह पता लगा सकते हो कि इसमें वोलेटिलिटी आने वाली है या वोलेटिलिटी कम होती जा रही है। दिस इज अ वेरी प्रेशियस इंफॉर्मेशन। Not just this, the second information that you get out of ATR is आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक 100 रुपीज का स्टॉक परचेज किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया 98 रुपीज का, स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। एंड दिस इज वेरी पेनफुल पॉइंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेडर्स। दोस्तों, आज यहां पर स्टॉप लॉस लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखना, हर बार स्टॉप लॉस लगाने से पहले एक बार चेक कर लेना इसका एवरेज टू रेंज क्या है, मतलब एक कैंडल में इसकी मूवमेंट कितनी होती है। अगर एक कैंडल में इसकी मूवमेंट ₹2.50 होती है, तो दोस्तों जहां पर आप ₹2 का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, वहां पर ₹2.50 लगाना ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि एक कैंडल में ये ₹2.50 के आसपास मूव करता है। ये पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली ₹2.50 के आसपास मूव करता है। मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो ₹2 की जगह ऐसा स्टॉप लॉस लगाइए जो इसका एटीआर है। इसका मतलब इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। और दोस्तों, लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस थिंग ऑल्सो। मैं यहां पर इसी थॉट प्रोसेस को यूज करके एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं, और आप उसको अपने पे चेक जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको वो स्ट्रेटेजी कैसी लगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्शन बाइंग ऑल्सो, दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑल्सो, दैट कैन बी यूज्ड फॉर कैश मार्केट ऑल्सो। तो दोस्तों, वापस आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर आपका एटीआर आपके स्टॉप लॉस के आसपास ही है, एज इन अगर आपका स्टॉप लॉस ₹2 का है और अगर आपका एटीआर ₹2.20 का है, ₹2.30 का है, तो ₹2 की जगह ₹2.20 या 30 पैसे या 35 पैसे इसके आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो जहां पर ऑन एन एवरेज मूवमेंट ₹2.50 की हो रही थी, वहां पर हम स्टॉप लॉस ₹2 का नहीं लगाएंगे, वहां पर हमें स्टॉप लॉस ₹2.50 का या ₹2.55 का, 60 पैसे के आसपास का लगाना चाहिए। ये छोटी सी मॉडिफिकेशन करके आप अपने सक्सेस रेट को शार्पली इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एटीआर इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, आप कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो रहा है, ये इट इज बिकमिंग टू मच कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 2 प्राइस सेक्शन की चीजें चेक कर रहा हूं, उसमें मैं 2 इंडिकेटर्स भी लगा रहा हूं, तो आई एम ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड विद सो मेनी इंडिकेटर्स, बी इट प्राइस एक्शन, बी इज अ नॉर्मल इंडिकेटर। तो ये इतनी सारी चीजें मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, नो वरीज अबाउट इट। आप यहां पर इंटरेस्टिंगली, आपको मालूम है एक बहुत ही वाइडली फॉलोड इंडिकेटर है विच इज सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। सो यहां पर अगर मैं इसके अंदर सुपर ट्रेंड अप्लाई कर देता हूं, एज यू कैन सी, तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो आप यूज करते हैं वो बेसिकली एटीआर की ही एप्लीकेशन है। तो पिछले 10 पीरियड का ये एटीआर ले रहा है और उसमें 2 का एक फैक्टर, जो इसका इनबिल्ट एक फैक्टर होता है, वो उसको ऐड कर रहा है। ये हमने सुपर ट्रेंड के एक वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो यहां पर अगर आप सिर्फ सुपर ट्रेंड भी लगा लेंगे, तो भी सुपर ट्रेंड से थोड़ा सा नीचे अगर आप यहां पर फॉर एग्जांपल इस स्टॉक को बाय करते हैं और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, आप सुपर ट्रेंड की सीधी सीधी एप्लीकेशन ले सकते हैं। आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस अप्लाई कीजिए और इसके साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते रहिए। तो आप यहां पर लगातार फॉर एग्जांपल आप यहां पर अगर हैं तो स्टॉप लॉस ये है, अगर आप यहां पहुंच गए तो स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट हो गया, अगर आप यहां पहुंच गए तो स्टॉप लॉस यहां पर ऊपर शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली आप अपने स्टॉप लॉस को भी यहां पर ट्रेल करते जा रहे हैं। ये थे हमारे 3 बेनिफिट्स एटीआर के। पहला, ये आपको बताता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है या ब्रेकआउट दे चुकी है। दूसरा, मुझे स्टॉप लॉस क्या यूज करना है।
और तीसरा, अगर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा सकते हैं। ये आपको रेडीमेड एटीआर निकाल के देता है और इसके नंबर ऑफ पीरियड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, the most interesting part about this entire video, let us come to the most interesting strategy here, जो purely ATR पे बेस्ड है। एंड दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी आपको ऑप्शन बाइंग में अगले कुछ दिनों के लिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं या अगले कुछ घंटों के लिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है। तो स्ट्रेटेजी है क्या? इसमें एटीआर का ही कॉन्सेप्ट लगता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि एटीआर में फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की मूवमेंट एक कैंडल में हो रही है, अगर आपका एटीआर 100 का है, इसका मतलब एक कैंडल में मूवमेंट 100 रुपीज के आसपास की हो रही है। तो नॉर्मली आपकी मूवमेंट 100 रुपीज की होनी चाहिए आज भी। लेकिन अगर आपकी मूवमेंट ऑन एन एवरेज जो 100 हो रही थी, वो ऑल ऑफ अ सडन 120 130 होना शुरू हो जाए, इसका मतलब यहां पे वोलेटिलिटी बहुत ही शार्पली ऐड हो गई है। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका स्टॉक जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अपसाइड या डाउनसाइड में वो स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। अब अगर ये स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है तो इसको यहां पर इमीडिएटली हम ऑप्शन की बाइंग कर सकते हैं, कॉल बाइंग या पुट बाइंग। लेट मी शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। मैं यहां पर आपके सामने अप्लाई करता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट। हैव अ लुक हियर, हमने यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट अप्लाई किया और यहां पर हमारा एटीआर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आप नोटिस कीजिए, इसमें दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपका एटीआर बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो कंसोलिडेशन के टाइम पे रेंज छोटी हो गई होगी ना, हमें ब्रेकआउट कैच करना है। अगर हमें ब्रेकआउट कैच करना है तो इसका मतलब हमारा स्टॉक उस समय रेंज बाउंड होना चाहिए। अगर वो रेंज बाउंड है तो उसका एटीआर बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो हम ऐसा पीरियड फाइंड आउट करते हैं, हम ऐसा एरिया फाइंड आउट करते हैं जहां पर एटीआर बहुत ही छोटा हो। सो यहां नोटिस कीजिए, यहां पे आपका मार्केट रेंज बाउंड सी थी, कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट थी नहीं। ये हमने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया है। यहां पर आपका एटीआर काफी कम है ऊपर के लेवल से। सो तकरीबन 813 से गिर के ये 650 रुपए के आसपास का एटीआर आ गया। मतलब एक कैंडल का मूव जो 800 समथिंग का हो रहा था वो 650 समथिंग का हो रहा है इस टाइम पे। मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है बहुत ज्यादा। अब यहां पर नोटिस कीजिए, आपका एटीआर इज 670 रुपीज और आज का मूव देखिए, लो से हाई का जो गैप है इट इज अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए के आसपास का, जो कि हमने एटीआर में बताया भी हमें। तो एवरेज एटीआर ये चल रहा है। लेकिन कल आप नोटिस कीजिए, ये लो, ये मार्केट ओपन हुई 46218 के आसपास, यही इसका लो था। अब ये मार्केट अगर 600 रुपए से ज्यादा एक दिन में मूव करती है तो 46218 प्लस 600 46818, 46900 मान लेते हैं। 50 70 100 रुपए के आसपास की मूवमेंट और ऐड कर ली। अगर आज मार्केट 46900 के ऊपर जाती है, इसका मतलब ये मार्केट अब शार्प रिवर्सल दे सकती है। आइए देखते हैं इस दिन कितना मूव आया। तो आपका लो से हाई का तकरीबन 46800 या 900 तक का जाना चाहिए था। 46900 के आसपास ये हमारा रेट आ गया यहां पर। अब आप नोटिस कीजिए, अगर आपने 46900 के ऊपर भी बाय किया तब भी ये स्टॉक क्लोज हुआ है 47342 पे। तकरीबन 1% का मूव बैंक निफ्टी ने आपको इस ब्रेकआउट के ऊपर दिया है। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। यहां पर एटीआर देखिए, लगातार 800 से गिर के ये एटीआर 530 के आसपास तक आ गया। अ शार्प मूव, बहुत लंबा डाउन मूव आ रहा है। मैं बाकी सारे एग्जांपल्स क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि बाकी समय मैं सामने देख पा रहा हूं कि इतना बड़ा मूव नहीं आया। तो मैं यही देख रहा हूं यहां पर कि कब आपका एटीआर से बड़ा मूव आ रहा है। तो यहां पर नोटिस कीजिए, आपका एटीआर तकरीबन 500 रुपए के आसपास का है। आज आपका हाई से लो का गैप, तो हाई था 48882, तकरीबन 400 के आसपास का मूव आया। लेकिन अगले दिन आपका मूव जो है वो 500 से बड़ा आ रहा है। अब आप नोटिस कीजिए, आज के क्लोज से विच इज 48564, 48000 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो इसका मतलब ये एक ट्रू रेंज के बाहर निकल गई है। हमने इसको चेक यहां पर भी किया लेकिन वो मूव नहीं करी थी, हमें ट्रेड नहीं मिला। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन ही हुई 500 पॉइंट नीचे, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आना शुरू हुई। अब 500 का तो उसका एटीआर था, मतलब अगर मूव 500 से बड़ा आना शुरू हुआ। अब आप नोटिस कीजिए, यहां पर मार्केट ने 500, 550, 550, 600, उससे भी ज्यादा पॉइंट्स मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया। अब 500 का एटीआर था, अगर मार्केट 600 पॉइंट नीचे जा रही है
या 600 का एटीआर था, मार्केट 650 पॉइंट नीचे जा रही है, यहां पर आप कॉशियस हो जाइए, यहां पर बेचने का टाइम है इसका, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे की तरफ अपना मूव एक्सटेंड कर रही है। इसीलिए आप ये नोटिस कीजिए, इसके क्लोज से 48,564 से 48,000 से भी नीचे अगर ये मार्केट जाती है तो हम यहां पर इसको शॉर्ट सेल करेंगे। एंड नोटिस कीजिए मार्केट 47,700 के आसपास गई है, 648,000 से तकरीबन 350 पॉइंट और नीचे, which is almost 1% move in Bank Nifty. This is a massive move. Let me show you the same thing in some stock. For example, let me check Divis Lab. आप ये नोटिस कीजिए, आपका एटीआर लगातार गिरता जा रहा है। यहां पर देखिए आपका एटीआर जहां पे 100 रुपए के आसपास का था, ये एटीआर गिर के 70 रुपीज के आसपास का रह गया। बाकी दिन में मूवमेंट ज्यादा बड़े कैंडल्स नहीं बनी है, मार्केट फ्लैट चल रही थी, तो मेरे एटीआर को क्रॉस नहीं किया, मुझे ट्रेड नहीं मिला। लेकिन आज के दिन मार्केट ने जैसे ही, मेरा क्लोज था 3367, इसमें 70 रुपीज के आसपास ऐड किया, तकरीबन 3370 प्लस 70 3440, 3450 के ऊपर भी अगर मार्केट जाती है, और आप नोटिस कीजिए 3450 के ऊपर अगर ये मार्केट जाती है तो हमने एटीआर के अंदर भी और लेवल ऐड कर लिया, ये मार्केट गई 3470 तक, मतलब 20 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 0.7% का मूव मुझे आज भी मिल गया। मेरा एटीआर अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास हो गया। अगले दिन आप नोटिस कीजिए तकरीबन 3445 का क्लोज था, 3445 का, 3445 प्लस 75 इज अप्रोक्सीमेटली 3520 रुपए के आसपास। 3520 के आसपास अगर ये मार्केट ऊपर जाती है, इमेजिन ये मार्केट ऊपर गई है 3590 पे, मतलब अगर आपने 3520, 25, 30 जहां मर्जी इसका कॉल ऑप्शन बाय किया होता, आपको एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट होता ही होता। मैं स्ट्रेटजी को आपके लिए एक बार रिकैप कर देता हूं। आप पहले ऐसा पीरियड ढूंढिए जहां पर एटीआर लगातार कम होता जा रहा है, यहां पर हमें ऑप्शन बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब जैसे ही कोई बड़ी कैंडल बनती है जो एटीआर से ज्यादा का मूव शो करती है, उसी डायरेक्शन में जहां पर मार्केट जा रही है, वहां पर इस स्टॉक का कॉल या पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, और जैसे ही थोड़ा सा डिसेंट सा प्रॉफिट आए, आप इंट्राडे या एक दिन में इस पोजीशन को एग्जिट कीजिए, प्रेफरेबली इंट्राडे में ही पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। हर दिन ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कीजिए जिनमें मूव एटीआर से ऊपर का आ रहा है, एंड वंस यू हैव फाउंड आउट दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स, आपका काम आसान है, आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने कैसे जाएं? क्या हम ऐसा स्क्रीनर बना सकते हैं जिसमें हम ऐसे स्टॉक्स निकाल पाएं जिनका मूव आज एटीआर से ज्यादा आ रहा है? अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है और अगर आपको ऐसा स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए, राइट यस आई नीड द स्क्रीनर दैट कैन हेल्प मी फाइंड आउट द स्टॉक्स जिनका एटीआर इंक्रीज हो रहा है। अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट को यहां पर मेंशन कर दीजिए, और एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपके सामने ऐसा स्क्रीनर जरूर लेकर आऊंगा जहां पर आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें आज स्टॉक का मूव एटीआर से बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्ट्रेटजी? अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इस स्ट्रेटजी को जरूर शेयर कीजिएगा, वो लोग स्पेशली जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आरओआई बहुत ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, और ये स्ट्रेटजी आपको उस ऑप्शन बाइंग को कैच करने में, उस अच्छे प्रॉफिट को कैच करने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, a lot of you are not subscribed to our channel probably. दोस्तों, it's a humble request, आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.